बट इतना सुंदर कल्चरल प्रोग्राम होता है कि सारे काम के बारे में तो भूल जाते हैं। आज भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था एंड खास करके जो रंगमंच है, रंगशाला है हमारी, ये बहुत ही सुंदर आज डेकोरेट भी हुई है और इसका जो प्रभाव है कुछ अलग ही है। इस पे जब भी कोई कल्चरल फंक्शन होता है वो अपने में अलग सा ही हो जाता है। जो भी डांस था, जो सॉन्ग्स थे, जो भी नृत्य नाटिका थी, बहुत सबने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया एंड इससे एक ऐसा फीलिंग होता है कि बरेका जो है वो इंद्रधनुष की तरह है। केवल काम ही नहीं होता है, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हर किस्म का यहाँ पे रंग दिखता है। तो मैं चाहूँगी यही रंग आप बरकरार रखें ऐसे। और आज बहुत लोग एकत्रित हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि अपने अपने परिवारों के साथ भी सबको मेडल्स मिलेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस कुछ ही कहना चाहूँगी। शब्द लास्ट ईयर बरेका का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। 367 लोकोमोटिव्स बना के आपने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हर माइलस्टोन में पूरा परिवार शामिल होता है, चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे कैसा भी समय हो, पूरा परिवार जुट के लगा रहता है, तब जाके ऐसी प्रोडक्शन प्राप्त होती है। तो ये भी बहुत ही कामयाबी का एक श्रेय सारे परिवार को भी जाता है। जितने लोगों को आज मेडल मिलेंगे उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने मेडल प्राप्त नहीं किए हैं उनको और भी बधाई। अगले साल जरूर आपको भी मिलेंगे। बस ऐसे ही लगन के साथ आप लोग भी काम करते रहे, बिकॉज किसी को भी मेडल प्राप्त करना एक किस्म से टीम एफर्ट ही होता है। बिकॉज जब तक सब लोग जुट के काम नहीं करते, लोकोमोटिव बनता नहीं है। और जो बरेका है वो हर श्रेणी में आगे है। सिर्फ लोकोमोटिव भी नहीं बना रहे, आप लोग निर्यात भी कर रहे हो, कस्टमर्स के लिए भी बेच रहे हो। एक ऐसी इकाई जहाँ 1000 करोड़ से अधिक आप लोगों ने बाहर के लोकोमोटिव्स बेच के अर्जित किए हैं, बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है आपको। इस बार हमारा जो अवार्ड फंक्शन है उसमें जैसे कहा गया था कि इस बार 10% महिलाएं हैं। मैं चाहूंगी कि ये प्रतिशत कि हम और ना देखें, हम ही देखना है। चाहे महिला हो और पुरुष हो, वो अपना कार्य अच्छा करे और वो अपने कार्य के दम से मेडल जीते या पुरस्कार जीते। ये भेदभाव आप तभी खत्म कर पाओगे जब आप ये नंबर्स को गिनना खत्म करेंगे कि ये 5% है या 10% है या 50% है। उनका एक अपना अस्तित्व होता है। वो महिला है, उसकी वजह से उसका अस्तित्व नहीं है। वो भी एक सिटीजन है इंडिया की, वो भी बरेका के एक परिवार की मेंबर है। आप उसको ऐसे देखिए। हाँ, अगर आप उसके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो जरूर उसकी बाधा को दूर किया जाएगा। हाल ही में मैं जैसे लोको शॉप में गई थी और देखा था कि टॉयलेट्स की हालत बहुत बुरी थी। कॉलोनी के कई हिस्से हैं जहाँ पे सफाई कमी है। हर आदमी सोचता है कि ये किसी का काम है। कोई मुझे मैसेज करता है कि यहाँ गोबर बहुत पड़ा हुआ है, हमें चलने में दिक्कत होती है। तो जैसे आपने बाकी सड़कों को साफ किया, इस सड़कों को भी साफ करिए। अब मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि एक चीज जो बरेका में बहुत ही अच्छी है वो है वॉलंटियर एक्टिविटी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्य हो, हमारा जो पर्सनल विभाग है वो एकजुट होकर वॉलंटियर्स को एकत्रित करता है। वो जो वॉलंटियर्स हैं वो हर एक विभाग से होते हैं, सिर्फ पर्सनल से नहीं होते। और वॉलंटियर्स जब इकट्ठा होते हैं तो बरेका की शक्ल बदल जाती है। अब जैसे आप जानते हो गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने घरों के आसपास परिवार जैसे अपनी सफाई रखिए। जहाँ देखिए प्लास्टिक बाहर फैला हुआ है, कोशिश ये तो करिए कि जो आपने अपने घर से प्लास्टिक को जनरेट किया है वो तो कम से कम सही जगह में डस्टबिन में रखिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि एकजुट होके इस जो इतना सुंदर परिसर है उसको और भी सुंदर बना दीजिए, ताकि कोई बाहर से आए वो ये ना कहे कि ये रेस्ट हाउस बहुत सुंदर है या शॉप बहुत साफ है या ये कॉलोनी का ये हिस्सा बहुत सुंदर है। पूरा का पूरा परिसर साफ होना चाहिए। दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए है कि मैंने मास्क पहने रखा हुआ है, अभी उतारा सिर्फ,
थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बहुत दिनों के बाद फिर से मास्क चलाए हैं सबने, पर अब तो ये निर्धारित है कि कोविड फिर से फैलने की उम्मीद है, डर है, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग मास्क फिर से पहनना शुरू करिए, कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखिए और हाथ सफा करते हुए, जैसे आपने अभी तक कोविड का टाइम इतने डट के मुकाबला किया है। अगर खुदा ना खास्ता आएगा कोविड फिर से, उसको फिर हैराना ना है। बहुत सारे लोग यहाँ 2 व्हीलर्स के ऊपर जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, फैमिलीज जाते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं। अगर मैं 10 लोगों को सड़क पे देखती हूँ, उनमें से सिर्फ 2 हेलमेट पहने हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके आगे का आदमी का हेलमेट पहने हुआ, पीछे की सवारी 2 ड्राइव कर रहे हैं। प्लीज अपना हेलमेट पहन के रखिए।
विभाग को 2000, सिविल विभाग को 2000, आरपीएफ को 2000 और अन्य को 2000 पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहाँ पर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।